Hello, dear students. Today we will recite the third poem of Flamingo, Keeping Quiet. As you know, this poem is composed by Pablo Neruda, who lived in Chile, which is situated in South America, which is the name of the continent. जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे, चिली नामक देश में आपका जन्म हुआ और साथ ही आपने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी लिया, जो कि संसार में सबसे बड़े प्राइज के रूप में जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत पोएम्स आपने अपने जीवन में लिखी, बहुत ही अच्छे जॉली नेचर आपका रहा और हार्ड वर्किंग नेचर के साथ आपने संसार में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कीपिंग क्वाइट, विच इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। He was born in 1904 and died in 1973. ये जो पोएम है, ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पोएम है बच्चों, ये पोएम बताती है नेचर की खूबसूरती के महत्व को, जो कि हम नहीं समझ रहे हैं। All the world's people are not going to understand the actual beauty of nature. They are just doing their jobs. They are just doing their jobs without seeing the beauty of nature. So in this beautiful poem, the poet wants to tell us about the importance of quiet introspection with the sense of brotherhoodness and with the extreme sense of loveliness for the animals and the nature. यानी कभी यहां पर ये क्लियर बताना चाहते हैं कि हमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल आत्मचिंतन करना है। मेडिटेशन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज अ सिनोनिम ऑफ मेडिटेशन। हमें मेडिटेशन वाली स्थिति में लाना है। हमें ये सोचना है कि जो हम कर रहे हैं उससे बेटर हम कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें सोचना है। तो पैब्लो नेरुडा ने इस पूरी कविता में, हालांकि मैं इसके एक ही पार्ट को अभी टीच कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा, पार्ट 2, बट इसमें मैं पूरा ही समराइजली बता रहा हूँ आपको कि इसमें ये बता रहा है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के महत्व को बता रहा है। और वो बता रहा है कि जिस तरह दुनिया के लोग केवल मैटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे, जितनी भी चीजें, भौतिक चीजें, उनको पाने की ख्वाहिश में, कमाने में लगा हुआ है, जबकि उसको नेचर की खूबसूरती में भी बैठना चाहिए। उसे अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, उसको इंटरनली मजबूत बनाना चाहिए। और क्योंकि मानसिक रूप से जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कैसे हेल्दी डेवलपमेंट कर पाएंगे अपने देश का, अपने संसार का, इस पूरी दुनिया का या अपने समाज का। तो इसके लिए हेल्दी डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर फिजिकल बट ऑल्सो मेंटली हमें डेवलप होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, जानवरों का ध्यान रखना पड़ेगा, एनिमल्स के प्रति प्यार का सेंस लाना पड़ेगा और नेचर के प्रति खूबसूरती को समझना होगा। जब आप पूरा काम करने के बाद कुछ समय के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं अपने नए कार्य को करने के लिए। इसी क्रम में अब हम पोइम को पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. ये जो पोइम है इसमें पूरे में अच्छे से बताया गया है कि अब हम 12 तक गिनेंगे। काउंट टू 12, बच्चों ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है काउंट टू 12, यहां पर बताता है कि पूरे एक साल में कितने मंथ्स होते हैं बच्चों, 12, और पूरा दिन 12 घंटे का होता है ऑलमोस्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरा दिन 12 घंटे का होता है, जिसमें लगभग मिनिमम जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं या वर्किंग आवर्स होते हैं वो मिनिमम लोगों के हिसाब से 10 to 12 होते हैं। तो आपको यहाँ पर पैब्लो नेरुडा ये बताना चाहते हैं कि एक पूरा दिन लगभग 12 घंटे का होता है और पूरा वर्ष जो पूरे 12 महीने का होता है। तो यहाँ पर जो बताया है कि 12 तक गिने, तो 12 तक गिनने का मतलब नहीं है कि आप काउंट टू 12 12 तक गिनती गिने, यानी पूरे 12 महीने आपको ये क्रम रखना है, आपको पूरे दिन में ये क्रम रखना है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 घंटे काम करने के बाद 12 महीने, किस तरीके से समझना, दिन के 12 घंटे काम करने के बाद हमें शांत रहना होगा, हमें अपने बाप के बारे में सोचना होगा, अपने आप के बारे में। सेल्फ, व्हाट इज यू, यू एंड योर सेल्फ। इंटरनली आप हैं क्या, क्या अस्तित्व है आपका, इसको आपको मेडिटेशन के जरिए समझना होगा। फॉर वंस एंड वी विल कीप ऑल कीप स्टिल, यानी हम सब शांत हो जाएंगे। यानी आपको 12 घंटे, मैक्सिमम 12 आवर्स काम करना है 24 आवर्स में से, जो कि पूरा दिन 24 आवर्स का होता है, जिसमें रात भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द टाइम ऑफ डे।
which has only 12 hours. 12 घंटे आपको कंटिन्यू, ध्यान से सुनिएगा, काम करने के बाद आपको शांत रहना होगा, बिल्कुल शांत रहना होगा. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पृथ्वी के इस धरातल पर एक ऐसा समय होगा, काम पूरा करने के बाद, 12 घंटे वर्क करने के बाद हम शांत हो जाएंगे. हम किसी भी भाषा को नहीं भूलेंगे और बोलेंगे. Let's stop for 1 second. 1 सेकंड के लिए. यहां पर 1 सेकंड का मतलब है कुछ पलों के लिए हम अपने आप को स्थिर कर लेंगे. स्थिर किस चीज के लिए कर लेंगे? बोलने से. बोलेंगे नहीं, शांत हो जाएंगे. And not move our arms so much. और अपने हाथों को, अपनी भुजाओं को शांत कर लेंगे. हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, शांत रख लेंगे. यानी आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के एक ऐसे धरातल पर, एक ऐसी जगह हम एक साथ बैठेंगे 1 सेकंड के लिए, यानी कुछ पलों के लिए हम स्थिर हो जाएंगे, बिना कुछ बोले हम शांत रहेंगे और अपनी भुजाओं को भी इधर उधर हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब बच्चों इसमें एक शब्द आया है sudden strangeness. एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है इन दोनों शब्दों में. एलिट्रेशन होता है जब बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेशन के साथ आए. कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जो रिपीटेशन के साथ आते हैं, कंटिन्यूटी में, एक क्रम में, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में. तो यहाँ पर जिन बच्चों के एक्सप्लेनेशन आएगी तो वो आराम से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में या कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में जाके लिख सकते हैं कि द पोइट यूजेस हियर alliteration as poetic device. That will be very strong for you. बहुत शानदार होगा इस तरह से जब आप एक्सप्लेनेशन करें, ध्यान रखें. दूसरी बात, सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उनको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, स्टेंजा मिलेगा 4 मार्क्स का. तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, what poetic device does the poet ask in this line? तो you can explain there in answer. आगे चलते हैं. एक अद्भुत क्षण होगा, एक्सोटिक मोमेंट, अद्भुत क्षण. कैसा होता है अद्भुत क्षण? जहां पर कोई लड़ाई ना हो, सब कुछ शांति से हो, पीसफुल हो, सबके अंदर ब्रदरहुडनेस का सेंस हो और कोई सेल्फिशनेस ना हो और शांत हो. अब एक्सोटिक मोमेंट आपने देखा होगा, एक्सोटिक मोमेंट एक तरह से शांत. नेचर अपना काम शांति से करती है. तो कभी इस पूरी पोएम में बस ये बताना चाहता है कि आप वर्क करो पर अकॉर्डिंग टू द नेचर, बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर. नेचर को तो देखिए, बिना शोरगुल के वो अपनी खूबसूरती को बिखेरती है और वही खूबसूरती हर व्यक्ति को बिखेरनी है बिना शोर शराबे के. लेकिन हम लोग, हमें जल्दी होती है तो हम लड़ने लगते हैं, हमें जल्दी होती है तो हम गाड़ी को, अपने व्हीकल को फास्ट कर देते हैं, इंजन की क्षमता बढ़ा देते हैं, शोरगुल पैदा होता है, चारों तरफ बसलनेस होती है. कितना शोरगुल होता है बच्चों, नॉइजी नॉइज होता है पूरे अराउंड द कॉर्नर, एवरीवेयर यू विल फाइंड नॉइज एंड नॉइज, बसलनेस, हर जगह आपको नॉइज मिलता है. तो वो ये नहीं चाहता, he does not want so, he always wants to keep quiet ourselves. हमें वो शांत रखना चाहता है. यानी एक अद्भुत क्षण होगा विदाउट रश, बिना दौड़ भाग के. कोई नहीं दौड़ रहा होगा. ये कब की बात चल रही है? जब आप पूरे दिन का वर्क कर लें, उसके बाद जब आप चुपचाप बैठेंगे तब के पल की बात चल रही है, जब वो सब परिवार के लोग एक साथ होंगे बिना किसी काम के. इस समय मोबाइल नहीं होगा हाथों में, ध्यान रखिएगा. Without any mobiles, without any doing other jobs, you have to still there at your homes. यह अद्भुत क्षण होगा बिना भाग दौड़ के, बिना किसी शोरगुल के. या engines का मतलब है शोरगुल. We would all be together. हम सब एक साथ होंगे, एक अजीब विचित्रता के साथ, अजनबीपन के साथ. यानी एक अद्भुत पल होगा, एक मोमेंट होगा, इतना शानदार मोमेंट होगा. लोग नहीं बोल रहे होंगे, but they are going to realize their power mentally. They can do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन कभी यहाँ यही बात बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप इनिशियली और इंटरनली पावरफुल नहीं होंगे, मेंटली आप मजबूत नहीं होंगे, you cannot do your work peacefully and strongly. तो that's why आपको शांत रहना होगा अपने पूरे रूटीन को करने के बाद. स्थिर करना होगा. ये नहीं है कि वर्क कर लिया उसके बाद फिर आप अपने एक्टिविटी को करने लग जाते हो. दैट्स रॉन्ग. लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में डबल डबल ड्यूटीज करते हैं. ठीक है, आजकल के माहौल को देखकर अर्निंग बढ़ाना जरूरी भी है,
बट यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हमें ये एक अच्छा मैसेज देते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए। अब नेक्स्ट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मछुआरे जो ठंडे समुद्र में जाते हैं वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मछलियों को या वेल। या मछली एक्चुअल में वेल इज नॉट अ फिश, वो एक मछली नहीं होती बल्कि एक समुद्री बड़ा जीव होता है। और यहाँ कहा गया है कि जब आप समुद्र में जाते हैं, मछुआरे समुद्र में जाते हैं, तो मछुआरे समुद्र में क्यों जाते हैं? इन ऑर्डर टू कैच फिश, मछलियों को पकड़ने के लिए। फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ध्यान रखिएगा, डियर का भी डियर होता है। और वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को। और द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो नमक बटोरने वाला व्यक्ति है वो नमक बटोरने के बाद अपने चोटिल हाथों को देखेगा। तो चोटिल हाथ क्यों हुए? क्योंकि उसने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए उसके हाथ चोटिल हुए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उसका नमक बटोरना एक बेकार का काम है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो वहां पर जरूरी है, नेसेसरी है। समुद्री जीवों के लिए सॉल्ट भी जरूरी है। जिस तरह एनिमल्स को भी सॉल्ट की आवश्यकता होती है, हम इतना खाते, इतना वो नहीं खाते, पर इट इज अ वेरी नीडफुल थिंग फॉर एनिमल्स एज वेल एज अदर क्रिएचर्स। जरूरी चीज है। आप बटोर लेते हो, नुकसान करते हो। तो इस पूरे जो हमने स्टेंजास पढ़े हैं, इन पूरे स्टेंजास में कवि ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि नेचर की तरह वर्क करें, शांति से। जस्ट डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू द नेचर। आप नेचर से ऊपर नहीं जा सकते। आप देखिए कि कोरोना कितना स्प्रेड हुआ, क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। तो नेचर के साथ खिलवाड़ होगा तो हमें कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये कविता हमें एक मैसेज, ये जो पाठ में एक मैसेज देता है कि हमें बिल्कुल रशिंग नहीं करनी है, भागदौड़ नहीं करनी है ज्यादा। अपना दिन का पूरा वर्क कंसंट्रेशन के साथ करने के बाद हमें एक पल बैठना है, परिवार के लोगों के साथ बैठना है और मेडिटेशन करना है, ताकि आप अपनी इंटरनली पावर को बढ़ा सके, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सके, ताकि आप जो नया कार्य करने जाओगे अगले दिन, उसके लिए आप अपने बॉडी को ग्रोथ अप दे सके, बूस्ट अप दे सके, एनर्जेटिक कर सके। तो इसलिए ये कविता इस बात का संदेश देती है पैब्लो नेरूदा के थ्रू कि हमें मेडिटेटिव होना चाहिए, हमें नेचर की खूबसूरती को समझने वाला एक सेंसिबल व्यक्ति होना चाहिए और नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।